कर्म का नियम एक ऐसा सत्य है जिसे न कोई बदल सकता है और न ही मिटा सकता है। अच्छा हो या बुरा, यह धरती पर किया गया हर कार्य कहीं न कहीं लिखित है और जब उसका समय आता है तो हमें उसका फल भुगतना ही, चाहे हम सोचें कि कोई देख नहीं रहा। लेकिन एक अलौकिक शक्ति हमेशा हमारे कर्मों पर नजर रखती है। आपने सुना ही होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल अच्छा मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें भोगना पड़ डरेगा। लेकिन क्या हम सच में इस बात पर विश्वास करते हैं कि जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें मिलता है? क्या आप इस बात को सही मानते हैं कि हर कर्म का परिणाम निश्चित होता है? आइए इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि कर्म के इस अदृश्य नियम का महत्व क्या है। यह कहानी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद लगेगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कर्म का असर कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। यह कहानी हमें यह सिखाएगी कि हमें अपने कर्मों को हमेशा सही दिशा में करने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्म का फल कभी न कभी हमें भुगत। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरीश नाम का एक साधारण किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। हरीश का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था जो अपने परिवार की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर रोज कड़ी मेहनत करता था। एक दिन हरीश और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए दूसरे शहर गए ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें। उन्होंने अनाज बेचकर कुछ पैसे कमाए और खुशी खुशी अपने गांव की ओर लौट रहे थे। लेकिन जैसे ही वे एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे, अचानक कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकुओं ने हरीश और उसकी पत्नी के पास जो भी धन और सामान था सब लूट लिया और दोनों को कंगाल बना दिया। यह घटना हरीश और उसकी पत्नी के जीवन में एक बड़ा संकट बनकर आई, क्योंकि उन्होंने वह सब कुछ खो दिया था जिस पर उनकी जीवन की उम्मीदें टिकी थीं। डाकुओं द्वारा लूटे जाने के बाद हरीश और उसकी पत्नी अनजान शहर में असहाय और निराश हो गए। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था और वे इस चिंता में डूबे थे कि अब उनका भविष्य कैसे कटेगा। एक अनजान शहर में जहां पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं था, उनका जीवन अत्यंत कठिन हो गया। वे इसी उदासी और चिंता में आगे बढ़ते रहे जब उन्हें शहर के बाहरी इलाके में एक कुटिया दिखाई दी, जहां एक साधु महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। हरीश को यह देखकर उम्मीद जगी कि शायद साधु महाराज उनकी परेशानी को समझेंगे और कोई समाधान बता सकेंगे। अपनी निराशा और असहायता से घिरे हुए हरीश अपनी पत्नी के साथ साधु महात्मा की कुटिया की ओर बढ़ा और वहां पहुंचकर महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा के पास पहुंचकर हरीश ने बड़े ही विनम्र स्वर में अपनी पूरी समस्या बताई। उसने महात्मा को बताया कि कैसे डाकुओं ने उनका सब कुछ छीन लिया और अब उनके पास जीने का कोई साधन नहीं बचा। हरीश ने महात्मा से प्रार्थना की कि वह उन्हें कोई उपाय बताएं जिससे वे अपने जीवन को फिर से संवार सकें। साधु महात्मा ने हरीश की कहानी सुनने के बाद उसे सहानुभूति से देखा और उसकी सहायता करने का निश्चय किया। उन्होंने हरीश को एक सेठ का पता बताया जो उनके परिचित थे और अक्सर जरूरतमंद लोगों की मदद किया करते थे। साधु ने हरीश से कहा कि सेठ उसे कुछ धन उधार दे सकते हैं जिससे वह अपने जीवन को फिर से पटरी पर ला सके। साधु के सुझाव पर हरीश अपनी पत्नी के साथ उस सेठ के पास गया और बेहद विनम्रता से विनती की, सेठ जी, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, केवल मेरी पत्नी है जिसे मैं आपके पास गिरवी रखना चाहता हूं। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं व्यापार शुरू कर सकूं। जैसे ही मैं लाभ कमाऊंगा मैं आपका सारा पैसा ब्याज सहित लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को वापस ले आऊंगा। सेठ ने हरीश की बात मान ली और उसकी पत्नी को गिरवी रखकर उसे कुछ पैसे उधार दे दिए। हरीश ने उन पैसों से अनाज का व्यापार शुरू किया। वह गांव-गांव जाकर किसानों से सस्ते में अनाज खरीदता और शहर के बड़े बाजारों में ऊंची कीमतों पर बेचता। धीरे धीरे हरीश ने व्यापार में खूब तरक्की की और थोड़े ही समय में वह एक सफल व्यापारी बन गया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसके व्यापार में इतना मुनाफा हुआ कि उसने जल्द ही अपनी पुरानी गरीबी और मुश्किलों को भुला दिया। 8 महीने बाद जब उसे लगा कि उसने पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया है, तो उसने अपनी पत्नी को छुड़ाने का फैसला किया और सेठ का कर्ज चुकाने के लिए निकल पड़ा। हरीश उस शहर में पहुंचा
जहां उसकी पत्नी गिरवी रखी थी। सेठ के पास पहुंचकर उसने खुशी खुशी कहा, सेठ जी, मैंने जो कर्ज लिया था वह अब चुका सकता हूं। आप मुझसे अपना पैसा ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस दे दीजिए। हरीश को विश्वास था कि अब वह अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जीवन बिताएगा। लेकिन सेठ के चेहरे पर उदासी थी। उसने धीरे से कहा, भाई, मैं तुम्हें एक दुखद समाचार देना चाहता हूं। 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार हो गई थी। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, बहुत इलाज कराया, लेकिन अफसोस कि हम उसे नहीं बचा सके। उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर हरीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह स्तब्ध रह गया। उसकी पत्नी, जिसे वह इतने दिनों से छुड़ाने की आस में था, अब इस दुनिया में नहीं थी। हरीश का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए अपने मन को समझाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी अब नहीं रही। वह अंदर से टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने सेठ से विनम्रता से कहा, सेठ जी, जो होना था वह हो गया। शायद यह मेरे भाग्य में लिखा था, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूं। आप अपना पैसा मुझसे ले लीजिए ताकि मैं अपने कर्ज से मुक्त हो सकूं और इस बात का संतोष पा सकूं कि मैंने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की थी। सेठ ने हरीश का पैसा लिया और उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन हरीश की दुनिया अब बदल चुकी थी। उसने अपनी पत्नी को खो दिया था और उसका मन बोझिल हो गया था। उसने कर्ज से मुक्त होकर अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर दी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब खाली थी। वह भारी मन से गांव लौट आया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अपनी पत्नी के खोने का दर्द था। हरीश की विनम्रता और बार बार के अनुरोध के बावजूद सेठ ने उसकी पत्नी को मरा बताकर उसके कर्ज को लेने से इनकार कर दिया। यह सुनकर हरीश का दिल और भी टूट गया। उसकी सारी उम्मीदें खत्म होती नजर आईं। निराश और व्यथित मन से हरीश ने उसी साधु महात्मा का रुख किया जिन्होंने पहले उसकी सहायता की थी। महात्मा ने हरीश के चेहरे पर दुख के भाव देखे और उसे अपनी कुटिया में बैठने का इशारा किया। हरीश ने पूरे हालात बताते हुए सेठ के चालाकी भरे व्यवहार और अपनी पत्नी की मृत्यु की झूठी कहानी सुनाई। महात्मा ने कुछ देर तक सोचा और फिर बोले, भाई, मुझे तुम्हारी कहानी में कुछ गड़बड़ लगती है। मेरी अंतरात्मा कहती है कि तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है। सेठ ने तुम्हारे साथ छल किया है। हो सकता है कि उसने तुम्हारी पत्नी को अपने घर में छिपाया हो या किसी दूर स्थान पर भेज दिया हो। तुम राजा के पास जाओ, वह न्यायप्रिय हैं, वे अवश्य तुम्हें न्याय दिलाएंगे। साधु की बात सुनकर हरीश को थोड़ी आशा की किरण दिखी। उसने हिम्मत जुटाई और राजा के दरबार का रुख किया। वहां पहुंचकर उसने राजा के सामने पूरी घटना विस्तार से बताई और न्याय की गुहार लगाई। हरीश की सच्चाई और उसके चेहरे पर छलके हुए दर्द ने राजा को प्रभावित किया। राजा ने तुरंत सेठ को दरबार में बुलवाया। जब सेठ दरबार में हाजिर हुआ तो राजा ने गंभीरता से उससे पूछा, सेठ, यह किसान कह रहा है कि उसने अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखा था और अब वह अपनी पत्नी को वापस चाहता है। क्या यह सत्य है? सेठ ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। हां महाराज, उसने अपनी पत्नी को मेरे पास गिरवी रखा था। राजा ने सेठ की बात सुनने के बाद पूछा, तो फिर तुम उसकी पत्नी को लौटा क्यों नहीं रहे? सेठ ने चालाकी से जवाब दिया, महाराज, 3 महीने पहले उसकी पत्नी बीमार हो गई थी। मैंने उसका इलाज करवाया, लेकिन अफसोस कि उसे बचा नहीं सका। वह मर गई। अब मैं उसे कैसे लौटा सकता हूं? यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने सेठ की बात ध्यान से सुनी और गहराई से विचार करने लगे। फिर उन्होंने सेठ से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो यह साबित कर सके कि उसकी पत्नी सचमुच मर चुकी है? सेठ ने बड़ी आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, हां महाराज, मेरी बात की पुष्टि वे लोग कर सकते हैं जिन्होंने उसकी पत्नी का इलाज किया था। इसके अलावा अंत्येष्टि में शामिल लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। सेठ के इस विश्वास से राजा कुछ हद तक उसकी बात मानने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें कुछ संशय भी था। उन्होंने सोचा कि शायद यह मामला इतना सरल नहीं जितना दिखता है, इसलिए कुछ और प्रमाणों की आवश्यकता है। राजा ने हरीश से कहा, भाई, अगर तुम्हारी पत्नी सचमुच जीवित होती तो हम उसे तुम्हारे पास लौटाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो चुकी है, जैसा कि सेठ कह रहा है, तो हम भी विधि के अनुसार ही काम कर सकते हैं।
ये सुनकर हरीश के मन में निराशा भर गई। उसे लगा जैसे सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं और अब उसकी पत्नी को वापस पाना असंभव है। निराश मन से वह दरबार से वापस लौटा और सीधा साधु महात्मा के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने राजा और सेठ के बीच हुई पूरी बातचीत महात्मा को बताई। साधु महात्मा ने हरीश की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, भाई, यह सेठ धूर्त और चालाक है, लेकिन तुम चिंता मत करो। संसार में कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। सेठ को उसके बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा और तुम्हें तुम्हारा न्याय जरूर मिलेगा। बस धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। ईश्वर और न्याय की शक्ति अचूक है और जल्द ही सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। महात्मा की बातों से हरीश के मन में फिर से उम्मीद की किरण जगी। हरीश ने साधु महात्मा की बातों से प्रेरणा ली और खुद को फिर से संभाला। उसने ठान लिया कि वह धैर्य से काम लेगा और न्याय का इंतजार करेगा। समय बीतता गया और हरीश ने अपने व्यापार में और भी अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के कारण उसका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा और वह धीरे धीरे अपने क्षेत्र का एक सफल व्यापारी बन गया। हालांकि उसकी पत्नी की याद उसे अक्सर उदास कर देती थी, लेकिन महात्मा के शब्दों ने उसे साहस और सहन शक्ति दी थी। इसी बीच सेठ अपने बुरे कर्मों में लिप्त रहा और दूसरों को धोखा देकर धन कमाने का सिलसिला जारी रखा। लेकिन कहते हैं, कर्म का लेखा जोखा अचूक होता है। एक दिन सेठ की असलियत खुलकर सबके सामने आ गई। वह अपने ही व्यापारिक साझेदारों को धोखा देने के कारण पकड़ा गया। जिन लोगों को उसने छल किया था, वे सब उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए। सेठ को अदालत में बुलाया गया और उसके सारे काले कारनामे उजागर हो गए। अदालत ने उसे दोषी ठहराया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। सेठ की बर्बादी के बाद हरीश को खबर मिली कि सेठ ने अपनी पत्नी को एक दूरस्थ गांव में छिपा रखा था। इस खुलासे के बाद राजा ने स्वयं उस गांव में जाकर हरीश की पत्नी को मुक्त करवाया और उसे हरीश के पास लौटा दिया। हरीश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने साधु महात्मा का धन्यवाद किया, जिन्होंने न केवल उसे सही मार्ग दिखाया, बल्कि उसे न्याय का विश्वास दिलाया। हरीश और उसकी पत्नी एक बार फिर साथ हो गए और उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी सुकून और सम्मान के साथ बिताई, यह समझते हुए कि कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।